हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में। तो आज हम देखेंगे मेष राशि के लिए अप्रैल महीना कैसे रहने वाला है। तो आप अपनी राशि अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सन मून साइन जैसे भी आपको समझ में आती है आप वैसे देख सकते हैं, आपको जैसे भी ठीक लगता है। तो देखेंगे हम आपका अप्रैल का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है। और कुछ हम डेट भी देखेंगे जो आपके लिए लकी हैं और कौन सी डेट में आपको थोड़ा बच के रहना होगा। तो हम गाइडेंस भी देखने वाले हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके फाइनेंस के लिए, ये आपके कैरियर के लिए और ये आपकी लव लाइफ के लिए। गाइडेंस देख लेते हैं। इससे भी देख लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो मेष राशि वालों के फाइनेंस देख लेते हैं पहले कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंस के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आप थोड़ा ईगो में रहेंगे। आपके फाइनेंस तो बहुत अच्छे रहेंगे। अप्रैल के महीने में आपको अच्छी खासी इनकम होगी। जहाँ से भी आप चाहते हैं 2 तरफ से 3 तरफ से आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर ब्लॉकेज थे आपके फाइनेंस में, आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, तो आपके पास पैसा आने लगेगा। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंस के हिसाब से। जहाँ भी मेहनत करेंगे, जहाँ भी आप एफर्ट डालेंगे, वहाँ पर आपको पूरा पूरा रिवार्ड उसका मिलेगा। तो आप एक राजा की तरह रहेंगे। आप जहाँ दिल खोल के खर्च करना चाहेंगे वहाँ खर्च करेंगे। जितना पैसा चाहेंगे उतना आपके पास होगा। अप्रैल के महीने में आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लेकिन थोड़ा कभी कभी ऐसा लगेगा आप ईगो में आ गए हैं। ज़्यादा पैसा होने की वजह से आप दूसरों की रेस्पेक्ट कम करेंगे। आपको ये नहीं करना है। अप्रैल के महीने में ईगो से थोड़ा बच के रहना है। कितनी भी हम अच्छी पोजीशन पहुंच जाएं, लेकिन अपने से छोटों को हमेशा रेस्पेक्ट करनी है। तो आपको थोड़े समय से ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। तो आप दूसरों की कदर नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे। तो आप दूसरों को समझेंगे ही नहीं, दूसरों को एकदम गवर्न करेंगे, थोड़े इगोइस्टिक टाइप के हो जाएंगे और दूसरों अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगेंगे। अप्रैल के महीने में आपका ईगो हाई रहेगा। आप दूसरों को अपने से कम ही आंकेंगे। आपके चाहे घर वाले हों या फैमिली हों या आपके फ्रेंड्स हों, आप सबको थोड़ा सा ईगो में, एटीट्यूड में रहेंगे आप अप्रैल के महीने में, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। तो पैसा होता है तो इंसान किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ईगो में नहीं रहना है। तो आपको गाइड किया जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको कुछ रिलीज़ करना है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आ गई, आपको समझ आ जाएगा कि अप्रैल के महीने में आपको अपने अंदर से क्या बुराई आ गई है, क्या बुराई आपको निकालनी है। तो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल देना है। आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, ईगो को नहीं निकालेंगे, आप थोड़ा परेशान रहेंगे और पॉजिटिविटी को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को ही सर्वोपरि समझेंगे, सब कुछ खुद को ही समझेंगे, तो लोग आपसे दूर हटने लगेंगे। और जब लोग दूर हटने लगेंगे तो आप सिर्फ अकेले रह जाएंगे। आप अकेले बैठे रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अकेले बहुत ख़राब महसूस करेंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपको क्या रिलीज़ करना है, वो आपको अप्रैल के महीने में समझ में आ जाएगा। क्या चीज़ आपको अपनी लाइफ से निकाल देनी है, जिसकी वजह से जो भी आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है।
तो चलिए आपका कैरियर देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कैरियर आपका इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। अगर फाइनेंस अच्छे हैं, कैरियर तो अच्छा होगा ही, तभी आपके फाइनेंस अच्छे होंगे। तो आप एक लीडर की क्वालिटी में करेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट जैसी भी जॉब करते हैं, तो उसमें आपका एक अलग ही रुतबा होगा। आप सबको अच्छे से कमांड करेंगे। ये जो जूनियर हैं, आप उनको भी अच्छे से कमांड करेंगे, एक लीडर की क्वालिटी में रहेंगे। आप सबको अट्रैक्टिव भी लगेंगे। आपके अंदर आपके काम का पैशन होगा। अपने काम को, जो भी आपको काम दिया जाएगा, उसे पूरी मेहनत से करेंगे। बहुत अच्छे से आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा। आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं और ना ही उस सिचुएशन से घबराएंगे। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसको हैंडल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको एक अंदर, आपके अंदर एक जज्बा होगा काम करने का कि सबसे अच्छा मुझे ही करना है, सबसे अच्छा बेस्ट मुझे ही आना है। तो इसलिए आप अपने काम को बहुत अच्छे से संभालेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से डील करेंगे। आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। कोई नई डील साइन करने को मिलेगी तो उसको भी आप ले लेंगे और आप घबराएंगे नहीं। जो भी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी ऑब्स्टेकल आए आपके कैरियर में, लेकिन आपने जो सोचा है उस मुकाम तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। आप किसी बात से डरेंगे नहीं। लोग आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल खड़े करेंगे, लेकिन आप किसी से डरेंगे नहीं। आपने जो सोच लिया है आपको वो करना ही करना है। आप किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं लेकिन फिर भी आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तो आप उनको ठंडे दिमाग से ही उसको हैंडल करना है। एकदम से आपको गुस्सा नहीं हो जाना है, किसी का ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना है, थोड़ी ठंडी गहरी सांस लेनी है, उसके बाद अपने काम को आगे करना है। तो आप में एक एनर्जी आ जाएगी, तो अपने काम को और अच्छे से आप कर पाएंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपको म्यूज़िक सुनना है। अगर आपको स्ट्रेस फील होता है काम करते करते, अगर आपको स्ट्रेस आ जाता है, अप्रैल के महीने में आप स्ट्रेस में भी थोड़ा बहुत रहेंगे। आपको हो सकता है काम करते करते बीपी की थोड़ी शिकायत हो जाए, बीपी आई आपको हो जाए, जल्दी गुस्सा आता हो आपको। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा आप ठंडी गहरी सांस लें और म्यूज़िक सुनें। जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए और कोई भी आपके पास ना हो, आपकी बात सुनने वाला कोई ना हो, तो आपको थोड़ा लाइट म्यूज़िक चलाकर आपको उसे सुनना चाहिए, जिससे आपका मन भी शांत होगा। आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे और पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रैल के महीने में रहना है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो आपकी लव लाइफ अप्रैल के महीने में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। थोड़े से ऑब्स्टेकल लगे रहेंगे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू भी आपकी लव लाइफ में हो। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के बीच बातचीत अच्छे से ना होती हो, आप लोग एक दूसरे से कम बात करते हो, तो एक दूसरे से खुले ना हो, इसलिए एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। थोड़ी सी आपके पार्टनर को आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो आपको कुछ समझेंगे, आप कुछ बात बोलेंगे और वो उसका कुछ मतलब निकालते होंगे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको एक दूसरे को समझना होगा। आपके बीच थोड़ा अप्रैल के महीने में इशू आ सकता है। हो सकता है आप एक दूसरे को ना समझ पाएँ और आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाए। इसीलिए बेस्ट होगा आप एक दूसरे को अच्छे से बात कर लें। और जो सिंगल हैं उनके बीच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू हो। आपके पार्टनर आपको ठीक से बात नहीं बताता हो और आपने सोचा हो वो कहीं और इंगेज है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है और उनका काम भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर अपने पार्टनर से बात करनी होगी। उसके लिए आपको समझना होगा। हो सकता है आपके बीच में कोई बुरा वाला लड़ाई झगड़ा भी इस महीने हो जाए। तो इस महीने, पूरे महीने आपकी लव लाइफ थोड़ी सी इस तरह से डिस्टर्ब रहेगी कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। उसका कारण यही होगा क्योंकि आप एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते होंगे, आपकी कम बात होती होगी। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो, आपकी बात ही ना हो रही हो। तो इस महीने भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आपका पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी नहीं देगा, आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। आपका पार्टनर भी आपको लेकर कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करेगा, तो आप लोग दोनों प्रॉब्लम में रहेंगे। अप्रैल का महीना आपका इसी तरह जाने वाला है। गाइडेंस देख लेते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आपको अपने एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। भरोसा ही सक्सेस की है। तो आप जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो कुछ भी अच्छा आपके रिश्ते में नहीं होगा। असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को समझेंगे अच्छे से, तो जो आपने सोचा है वो ज़रूर होगा। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है।
जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए आपको इस पूरे महीने अच्छे से आपको एफर्ट तो करना ही होगा। अपने रिश्तों में जो भी दूरियाँ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको आपको समझना होगा और उसको आपको ठीक तो करना ही करना होगा। तो आपके लिए लकी डेट देख लेते हैं। आपके लिए लकी होंगी 1 तारीख, 11, 13, 24 और 30। ये आपके लिए लकी डेट रहेंगी। और जो तारीख आपको उनमें संभल के रहना है 3, 4, 5, 15 और 28। तो ये थी आज की हमारी मेष राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा।